अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, घर में रह रहे होंगे, धूप में बाहर नहीं जा रहे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, धूप से बचिएगा। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है मेरी एक सब्सक्राइबर की कहानी का। उन्होंने मुझसे सलाह मांगी है, तो मैं सोचती हूँ कि मुझसे ज़्यादा आप लोग को ज़्यादा नॉलेज होगा। मैं तो उनको दूंगी सलाह, लेकिन कुछ आप लोग भी दे सकते हैं। आप लोग अगर कोई सलाह दे सकते हैं उन्हें, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनकी परेशानी है। उन्होंने मुझे फेसबुक पे फ़ोन करके बताया कि उनके पापा नहीं हैं और उनकी मम्मी डिप्रेशन में चली गई उनके पापा के जाने के बाद। तो ये दोनों बहनें रह गई हैं। उनके पापा का किराने का दुकान था, वो दुकान उनके चाची चाचा ने हड़प लिया। वे चाचा चाची के रहमो करम पे पल रही हैं। तो कहते हैं ना, जब माँ बाप नहीं होते, उनकी माँ तो हैं लेकिन ना होने के बराबर ही हैं। जब कुछ समझ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, तो लोग उंगलियां बहुत उठाते हैं। सही भी रहोगे तब भी उंगलियां उठाएंगे। हाँ, अगर ज़रा सा कोई गलती हो गया तब तो उंगलियां क्या, सब कुछ उड़ जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि उन लोग की शादी लग रही है, लेकिन उनके चाचा चाची चाची जो हैं वो शादी नहीं होने दे रही हैं। वो इसलिए कि अगर शादी हो गई तो नौकरानी कम हो जाएगी। वैसे काम कर रही है, उन्हीं का तब सब चीज़ इसी का है, इसके पापा का बनाया हुआ सब कुछ है, लेकिन आज अपने ही घर में नौकरानी बन के रह गई हैं। तो उनकी बेटी कोई गलती करती है तो उस पर वो पर्दा डाल देती हैं। उनकी बेटी लड़कों के साथ घूमती है फिरती है, तो उस पर पर्दा डाल देती है कि नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। और इनकी छोटी बहन है तो वो लड़कों की कोचिंग में पढ़ती, लड़कों के साथ पढ़ती है, तो उस पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो तो लड़कों के साथ जाती है। कोई रिश्ता आता है तो गलत सलत बातें बताकर रिश्ता काट देती हैं कि शादियां ना हो इन सबों की। तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि क्या अपनी बेटी बेटी होती है, दूसरों की बेटी फेंकी हुई होती है? कि अपनी बेटी को और 52 गज का पर्दा डाल दो उसकी गलतियों पे, और दूसरी की बेटियों की गलतियों पे ब्रेकिंग न्यूज़ दे दो, दूसरी की बेटियों की गलतियों पे पर्चे छाप के पूरे ज़माने में बंटवा दो। तो मेरी तो उनसे यही सलाह रहेगी कि अगर आप जब बदनाम हो ही चुकी हैं, अपने दुकान पे आप लोग खुद जाइए, अपना दुकान संभालिए और अपने चाचा चाची को वहाँ से हटाइए। अपना देखिए, आप लड़ने कोई और नहीं आएगा, लड़ना आपको खुद ही पड़ेगा। वरा दे सकते हैं लेकिन लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। आप प्लीज़, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी दुकान पे बैठिए, अपना दुकान चलाइए। नहीं आता है सीखिए, लेकिन अपना दुकान खुद चलाइए। आप 2 बहनें पढ़ी लिखी हैं, आप चला सकती हैं। धीरे धीरे करके मतलब सब कुछ सही हो जाएगा और शादियां भी आप लोग की हो जाएगी। लेकिन अपना दुकान लीजिए, हक पहले दीजिए और किसी का टॉर्चर मत सहिए, क्योंकि ये सब हम झेल चुके हैं। हमें पता है कि जब माँ बाप नहीं होते हैं ना, गलती रहेगी तब भी उंगलियां उठाएंगे, और नहीं है तब भी। और अपनी बेटी भी वही गलती करेगी। उन लोग को भी दिखाता है, ऊपर वाला दिखाता है सबको। तुम दूसरों को कह रहे हो लोग तुम्हारी बेटी भी ऐसा कर रही है, ऊपर वाला ये सब दिखाता है, लेकिन दूसरों को ये नज़र नहीं आता। अपनी बेटी की गलतियों पे पर्दा डाल दो और दूसरी की बेटियों को सबके सामने उजागर कर दो। यहाँ का यही दस्तूर है। तो इसलिए जब बदनाम हो ही चुके हो तो अच्छे से बदनाम हो। अपना दुकान जाओ, अपनी दुकान चलाओ, भले ही लड़के आ रहे हैं आने दो। जब बदनाम है तो वही सही, लेकिन आप खुद अपनी चीज़ अपने हाथ में लेंगी तो बेहतर रहेगा। और मेरी यही राय है कि आप अपना फैसला खुद करें, अपने चाचा चाची पे ना छोड़ें। आप लोग अपना दुकान लीजिए, खुद चलाइए, खुद अपने पैरों पे खड़ी होइए। किसी के मोहताज मत बनिए, क्योंकि आजकल ज़माने में लड़कियों को किसी के मोहताज नहीं बनना चाहिए। कि लोग गिरा हुआ समझ लेते हैं। 2 रोटी खिलाएंगे नहीं
और बदनामी सर पे डाल देंगे। तो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है, अपनी लड़ाई खुद लड़िए, किसी के भरोसे मत बैठिए। तो फ्रेंड, आपको इनको मशवरा देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना करें कि किसी की बेटी की गलतियों को, अगर गलत है भी वो, तब भी उसको इस तरह से बदनाम ना करें। जब जैसे अपनी बेटी वैसे दूसरे की बेटी, तो अपनी बेटियों पे अगर पर्दा डाल रहे हैं तो दूसरे की बेटियों पे भी पर्दा डालना सीखिए, किसी को बदनाम ना कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।